प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और मैं आपको ये बता दूं कि ये अगर आप मुझे देख रहे हैं तो सबसे पहले ये बहुत ज़रूरी कि मैं ये एक म्यूज़िक चैनल नहीं है। आप मेरी इस स्तुति को जो मैं गाता हूँ शुरुआत में, वो मैं परमेश्वर के लिए गाता हूँ, और एक मुखड़ा गा के उसके बाद फिर मैं परमेश्वर के कलाम में जाता हूँ। परमेश्वर की बातचीत मैं आपके साथ करता हूँ कि हमारी बाइबिल हमको क्या सिखाती है, परमेश्वर का कलाम हमें क्या बताता है। तो इसे म्यूज़िक चैनल नहीं समझें, आप उसे बने रहिए, परमेश्वर की महिमा करेंगे, उसके बाद फिर परमेश्वर के कलाम में जाएंगे। और एक चीज़ और भी है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप सिर्फ अपने तक ही मत रखिए, इसे दूसरों तक भी पहुंचाइए। आवाज़ उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये सुनाएंगे। आवाज़ उठाएंगे, संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है यक्ष जो तेरा ही। संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है यक्ष जो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये सुनाएंगे। आवाज़ उठाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड, परमेश्वर के कलाम में जाएंगे और लय व्यवस्था की पुस्तक 26वां अध्याय 14वीं आयत कहती है, यदि तुम मेरी ना सुनोगे। आज परमेश्वर का कलाम कह रहा है कि यदि तुम मेरी बात को ना सुनो। 14वीं आयत में लिखा है कि यदि तुम मेरी ना सुनोगे और इन सब आज्ञाओं को ना मानोगे और मेरी विधियों को निकम्मा जानोगे, और तुम्हारी आत्मा मेरे निर्णयों से घृणा करे और तुम मेरी सब आज्ञाओं का पालन ना करोगे वरन मेरी वाचा को तोड़ोगे, तो मैं तुमसे ये करूँगा। अब परमेश्वर बताने जा रहा है कि देखिए, पहली बात तो ये कि यदि हम परमेश्वर की बात को सुनेंगे नहीं और उनकी आज्ञाओं को मानेंगे नहीं और मेरी विधियों को निकम्मा, यानी कि हम उनकी जो विधियां, जो परमेश्वर के कलाम में अपनी लिखी हुई विधियां हैं, तरीके हैं, उन पे उसमें बोला है कि यदि उसको निकम्मा जानो तो, और तुम्हारी आत्मा मेरे निर्णयों से घृणा करेगी। जो परमेश्वर ने निर्णय दिए हैं कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे साथ इस तरह का हो जाएगा, तो अगर उस निर्णय को भी नहीं मानोगे, उसमें बोल रहा है कि यदि तुम मेरी सब आज्ञाओं का पालन ना करोगे और उसकी सारी आज्ञाओं को भी नहीं मानोगे वरन मेरी वाचा को तोड़ोगे, कभी कभी हम उसकी वाचा को भी तोड़ देते हैं, तो मैं तुमसे ये करूँगा। अब परमेश्वर का कलाम कहता है कि उसके बाद क्या होगा, क्या हमारे जीवन में उसका असर पड़ेगा। परमेश्वर का कलाम कहता है, मैं तुमको बेचैन करूँगा। बेचैन का मतलब होता है कि जहाँ पे हमको चैन नहीं मिलता है, आप चैन नहीं पाओगे, आप शांति से नहीं रह पाओगे। वहाँ पे परमेश्वर अगर आपको बेचैन कर देगा तो आप शांति से नहीं रह पाओगे। और क्षय रोग और ज्वर से पीड़ित करूँगा। क्षय रोग आप जानते हैं, एक बहुत ही खराब और ख़तरनाक बीमारी होती है, जिसे हम टीबी के रूप में या ट्यूबरकुलोसिस के रूप में भी जानते हैं। बहुत घातक बीमारी होती है, बहुत तकलीफ़ होती है इसमें पेशेंट को, और उसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो परमेश्वर का कलाम कहता है कि यदि मेरी आज्ञाओं को नहीं मानोगे तो तुम्हारे ऊपर बीमारियां भी आ जाएंगी। और इतना ही नहीं, और ज्वर से पीड़ित करूंगा, आप बीमार भी रहोगे, आपको फीवर भी आएगा, और इनके कारण तुम्हारी आंखें धुंधली हो जाएंगी। आंखें धुंधली होने का मतलब होता है कि हम किसी भी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख नहीं पाते, हमें वो चीज़ साफ नहीं दिखाई देती, यानी कि हम समझ नहीं पाते हैं कि वो क्या है, किस तरीके का उसका आकार है। और तुम्हारा मन अति उदास होगा और तुम्हारा बीज बोना व्यर्थ हो जाएगा। तुम्हारा बीज बोना व्यर्थ होगा, यानी कि जो परिश्रम हम करते हैं, जो मेहनत हम करते हैं, अगर हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, अगर हम उसकी विधियों पर नहीं चलते हैं, अगर हम उसकी वाचा को तोड़ देते हैं, तो हम जितना भी परिश्रम करते हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, परमेश्वर का कलाम कहता है, आज खुदा हमसे कह रहा है कि वो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। जब हमारा सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा तो हमारा बीज बोना बेकार हो जाएगा, हमें फल की प्राप्ति नहीं होगी।
हम अंधकार में चले जाएंगे और मैं तुम्हारे विरुद्ध हो जाऊंगा। अगर खुदाबंद हमारे और आपके विरुद्ध हो जाए, जिसने आपको बनाया है, जिसने हमें बनाया है, अगर वो खुदा हमारे विरुद्ध हो जाएगा तो क्या आप बहुत अच्छे से सर्वाइव कर पाओगे? क्या आप सफलता प्राप्त कर पाओगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आप नष्ट हो जाओगे और मैं और तुम अपने शत्रुओं से हार जाओगे। देखिए, इस दुनिया में सर्वाइव करते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारे कष्ट आते हैं, हमें अपने शत्रुओं का सामना करना पड़ता है। ये शत्रु एक बीमारी के रूप में हो सकता है, ये शत्रु आर्थिक क्षति के रूप में हो सकता है, ये शत्रु नाना प्रकार की प्रॉब्लम के रूप में हमारे जीवन में आ सकता है, एक रोग के रूप में आ सकता है। और जब परमेश्वर हमारे खिलाफ हो जाएंगे तो हम इनसे जीत नहीं पाएंगे, यानी कि ये हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे। तो आज निर्णय हमारा है, हम किस तरह से चाहते हैं। और देखिए, इसमें यह भी लिखा है कि तुम्हारे बैरी तुम्हारे ऊपर अधिकार करेंगे और जब कोई तुमको खदेड़ता भी ना होगा तब भी तुम भागो। यानी कि कोई खदेड़ नहीं रहा है लेकिन फिर भी हम भाग रहे हैं। क्या गलती कर दी है, क्या गुनाह कर दिया है? मैं आपको बताता हूँ कि सबसे बड़ा गुनाह है कि हम परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे हैं। हमने परमेश्वर की वाचा को तोड़ दिया है, हमने परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन कर दिया है। तो आज जो हमारे जीवन में कष्ट आ रहा है, ये हम ये सोच रहे हैं कि हम बदकिस्मत हैं, हमारी किस्मत खराब है। जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने अपनी किस्मत खुद खराब कर दी है। हम अपनी किस्मत के खुद जिम्मेदार हैं। हम अपने भविष्य और आज के दिन के लिए खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमने परमेश्वर की वाचा को तोड़ दिया। दाऊद ने गुनाह किया था। दाऊद परमेश्वर के साथ चलने वाला भक्त था और उसने क्या किया? उस परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन किया। वो पाप में गिर गया। क्यों गिर गया वो पाप में? इतना उसको बाइबल का ज्ञान होगा, कितना परमेश्वर के कितना करीब होगा, वो कितना ज्ञानी पुरुष था। परमेश्वर ने कितनी आशीष दी थी उसको, लेकिन फिर वो इसलिए गिर गया क्योंकि उसकी इच्छाओं पे उसको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं था। शिमशोन परमेश्वर का चुना हुआ नाज़ीर था। परमेश्वर ने उसको भेजा था इजराइलियों की रक्षा करने के लिए। क्या हुआ शिमशोन का? इतना बल, इतनी ताकत उसके बालों में थी। उसका रहस्य जो था उसके बालों में था। कितनी ताकत थी, कितने लोगों को वो अकेले मार देता था जब परमेश्वर की आत्मा उसके अंदर कार्य करती थी। लेकिन उसका अंत क्या हुआ था? उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ दिया था। वो दीवाना हो गया था एक मनुष्य जाति का। वो परमेश्वर से जितना प्रेम करना चाहिए था वो किसी स्त्री से प्रेम करने लग गया था, और वो स्त्री उसकी पत्नी नहीं थी, कोई और थी। क्या हुआ था शिमशोन का? बाद में नतीजा ये हुआ था कि उसकी मृत्यु हो गई थी। वो भी बहुत बुरी तरह मृत्यु हुई थी। वो बात अलग है कि बाद में उसने परमेश्वर से प्रार्थना करी थी और परमेश्वर की आत्मा उसके अंदर फिर एक मोमेंट में बहुत तेज़ी से उसके ऊपर उतरी थी और वो पूरा भवन गिर गया था। बहुत सारे लोग मर गए थे। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि अजीज़ों, आज भी समय है, वापस लौट आइए। परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ेंगे, परमेश्वर की वाचाओं को तोड़ेंगे, परमेश्वर के साथ नहीं चलेंगे तो परिणाम जो उनके साथ हुआ था, जो परिणाम शिमशोन के साथ हुआ था, शिमशोन की शत्रुओं ने आंखें निकाल ली थी। एक वक्त था जब शिमशोन को शत्रु छू नहीं पाता था, लेकिन एक ऐसा वक्त आया शिमशोन ने ऐसी गलती की कि शत्रु ने उसकी आंखें तक निकाल ली, अंधा कर दिया था। आज हमारे जीवन में आज ऐसा वक्त आया है कि हमें डिसीजन लेना है, हमें निर्णय लेना है, हमें सोचना है कि क्या सही है और क्या गलत है। ये हमारे निर्णय हमें कल तक पहुंचाएंगे। क्या आज आप परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे हैं तो आज आप परमेश्वर के साथ चलने का निर्णय करिए। कितने भी गुनाह में आप पड़ गए हैं, ये मत सोचिए कि परमेश्वर अब हमको माफ़ करेगा कि नहीं करेगा। आप परमेश्वर के साथ चलिए, परमेश्वर आपको हमेशा माफ़ करेगा। उसने अपने बेटे को बलिदान कर दिया आपके और हमारे लिए, तो वो आपको क्यों नहीं माफ़ करेगा? जिसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे और आपके लिए दे दिया ताकि आप उस पर विश्वास करें, और जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश नहीं होगा, वो नष्ट नहीं होगा। आप उस पर भरोसा करिए, अपने आप को बदल डालिए, अपनी सोच को बदल डालिए। शत्रु से आप जीतना चाहते हैं तो जीतने का सिर्फ एक रास्ता है, आप परमेश्वर के साथ चलिए, जीत आपकी होगी। खुदाबंद आपकी लड़ाई लड़ेगा। ये लड़ाई खुदाबंद की है। खुदाबंद जब हमारे साथ में होगा तो हम लड़ाई जीत जाएंगे। बीमारी हमारे ऊपर हावी नहीं होगी, आर्थिक क्षति हमको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। अगर वो नुकसान देती भी है तो परमेश्वर उसका युद्ध करेगा और वो उसको हमसे दूर कर देगा। एक भी रोग जितने मिस्रियों को भेजे हैं उसने, उस पर हम पे नहीं लगेगा। उसने कहा, परमेश्वर ने अपने कलाम में कहा है कि एक भी रोग जितने मिस्रियों पर भेजे हैं एक भी तुझको छूने नहीं पाएगा। लेकिन कब? जब हम परमेश्वर के साथ चलेंगे,
हम जब परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे हैं तो फिर हम बीमारियां हमको अटैक कर देंगी, शत्रु हम पे अटैक कर देगा, आर्थिक स्थिति हमारी खराब हो सकती है, प्रोफेशन में हमारा नाम खराब हो सकता है, हमारी एक ब्लेसिंग जो एक समाज में प्रतिष्ठा है वो डाउन हो सकती है। इतना होने के बावजूद भी हम अपनी इच्छाओं के लिए चल रहे हैं। आप अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करिए और नहीं कर पा रहे हैं तो परमेश्वर से प्रार्थना करिए, परमेश्वर के साथ चलना मत छोड़िए। अगर आज्ञा उल्लंघन करेंगे तो आज्ञा उल्लंघन का परिणाम बुरा होगा, आज्ञा उल्लंघन का आपको कष्ट उठाना पड़ेगा। आज का मैसेज आपकी समझ में आया होगा। आज परमेश्वर ने आपसे जो बातचीत करी है इसको अपने दिल में बसा लीजिए कि परमेश्वर क्या हमसे कह रहा है। बार बार इसमें सोचिए कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। प्रभु आपको आशीष देना चाहता है, वो आपको खुश देखना चाहता है, वो आपको उन्नति करता देखना चाहता है। आप वापस आ जाइए, अपने जीवन को बदल दीजिए। जय मसीह।